वेलकम टू जिनफॉर मैथ। हम आज इस वीडियो में महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अगर 6x² माइनस एक्स वाई इज टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है 6:1 के, तो x इज टू वाई हमें पता करना है। तो यहाँ पर एक्स वाई रेशो पता करना है। तो चलिए पता करें। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, 6x² माइनस एक्स वाई is to 2xy minus y square is equal to 6:1। और इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 6x² माइनस एक्स वाई, ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 2xy माइनस वाई स्क्वायर मसावी है 6/1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस एक्स वाई से, और इक्वेशन के राइट साइड में 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये डिनोमिनेटर। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन की दूसरी साइड जाकर 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा 6x² माइनस एक्स वाई, ये इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये जो 6 है इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 6 इंटू 2 12xy होगा माइनस 6 इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो 12xy माइनस 6y स्क्वायर है, इक्वेशन की दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 6x² माइनस एक्स वाई पहले से ही ये LHS में है, तो ये एज इट इज रहेंगे। RHS से जो टर्म्स हम LHS में ला रहे हैं तो वो अपोजिट साइन के साथ आएंगे, यानी यहाँ पर ये जो टर्म पॉजिटिव है 12xy, ये मुस्बत टर्म है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड जब आएगी तो ये निगेटिव हो जाएगी। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा माइनस 12xy, और इसी तरह से माइनस 6y स्क्वायर, ये जो टर्म है यहाँ RHS में ये निगेटिव है, तो इसे जब हम LHS में लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगी, ये होगा प्लस 6y स्क्वायर। अब कोई भी टर्म नहीं बची है RHS में, तो यहाँ पर ये 0 लिखेंगे हम। नाउ इट विल बी 6x² माइनस एक्स वाई प्लस 12xy, क्या होगा माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसावा जिसे हम कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में ये मसावात है। तो यहाँ पर ये जो मसावात है, मुरब्बी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x² के साथ 6 है, y² के साथ 6 है, तो हमें ऐसे अजाइजर भी चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 6 यानी 36 आ रहा है, और यहाँ एक्स वाई के साथ जो कोएफिशिएंट है -13 है, यानी ऐसे अजाइजर भी चाहिए जिसका एडिशन -13 आए। 6 इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन 36 आता है, लेकिन एडिशन -13 नहीं आता है। इसी तरह दूसरा अगर आप लेते हैं 12 इंटू 3, तो यहाँ पर भी 12 इंटू 3 36 होता है, लेकिन एडिशन 13 नहीं होता है, और एक पेयर बचता है 9 और 4 का। 9 इंटू 4 क्या होगा 36 होता है, एंड 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो डिजिट्स हम ले रहे हैं 9 और 4 वो निगेटिव लेंगे। -9 -4 क्या होता है 13 होता है। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 6x² माइनस 9xy माइनस 4xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं पहली दो टर्म से। 3x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 2x माइनस 3y बचेगा। इसी तरह से -2y कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म में, इस टर्म में 4xy में क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा माइनस 3y बचेगा, एंड इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ये कॉमन टर्म है, तो कॉमन वाली जो चीज रहती है हम उसे बाहर निकाल देते हैं, और अनकॉमन को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अनकॉमन टर्म्स कौन सी है, गैर मुश्तरिक टर्म कौन सी है, 3x माइनस 2y, तो ये आता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 0 होगा। तो हमें पता है कि अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होता है, या तो एक पहली वाली ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, या फिर दूसरी वाली ब्रैकेट
दोनों पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। अब इन दोनों की मदद से हमें x और y का रेशियो मिल जाएगा। इसको किस तरह से लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू 3y और इसे किस तरह से लिखेंगे 3x इज़ इक्वल टू 2y। ये आएगा x अपॉन y इज़ इक्वल टू 3/2 और ये आएगा x अपॉन y इज़ इक्वल टू 2/3। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर में हमें कौन सा रेशियो दिया गया है और यहाँ पर ध्यान रखें इस रेशियो को x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये x इज टू y लिखा जाएगा 3:2 में और यहाँ पर ये सेकेंड जो आंसर आया है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x इज टू y इज इक्वल टू 2:3। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ 3:2 दिया है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये आंसर करेक्ट होगा, आंसर 1 इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। कुछ भी अगर डिफिकल्टी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक किए बिना ना जाए, मैंने देखा है कि बहुत कंजूसी करते हो आप लोग लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।